सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राधिका है और मैं लाडवा से हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरी जीवन की गवाही है मेरे कि प्रभु में आने से पहले बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी और 1-2 साल से नहीं 15 साल हो गए थे। 15 साल से ही बहुत ही ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी। दुष्ट आत्मा का भी चक्कर था और शरीर भी बिल्कुल ऐसा ख़त्म हो चुका था मेरा। मैं बेड से उठने की भी कंडीशन में नहीं थी, ऐसी हालत थी मेरी। फिर भी ऐसे करते करते भी 15 साल निकल गए थे। उसके बाद अब 1 साल पहले आई थी मैं प्रभु के भवन में। प्रभु का अनुग्रह हुआ था, प्रभु ने बुलाया था तो आए थे। उस टाइम भी मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पेट में मेरे स्टोन की प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने और पेन भी बहुत अधिक होता था, बहुत ज़्यादा। और वॉशरूम भी मेरा बंद हो गया था बिल्कुल। 10 दिन हो गए थे। 10 दिन में ऐसा हो गया था कुछ भी कर लो पर वॉशरूम नहीं आ रहा था, बिल्कुल बुरी कंडीशन हो गई थी और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर मेरी जो सासू माँ हैं उनको 6 महीने हो गए थे प्रभु के भवन में आते हुए, दुआ प्रार्थना करते थे वो। उस टाइम पे भी परमेश्वर का ही हाथ था सर पे, प्रभु की कृपा थी, अनुग्रह था कि 10 दिन में ऐसी कंडीशन में तो बहुत ही ऐसा होनी अनहोनी वाली बात हो जाती है। उस टाइम भी परमेश्वर ने संभाला, दुआ प्रार्थना का ही असर था। उस टाइम तो अभी हम विश्वास में भी नहीं थे, फिर भी प्रभु सिर्फ घर में एक विश्वासी के होने से ही इतना ज़्यादा प्रभु ने संभाला। उसके बाद मुझे यहाँ चर्च में लेके आए और आने के बाद जो हमारे पास्टर जी हैं उन्होंने प्रार्थना की और अनॉइंटिंग वाटर दिया था पीने के लिए। उसके बाद पता ही नहीं लगा, मेरे पेट का पेन भी बिल्कुल ही बंद हो गया था और वॉशरूम भी बिल्कुल नहीं पता लगा, वॉशरूम भी आ गया और स्टोन का तो पता ही नहीं चला कहाँ गई, निकली भी या नहीं निकली वो तो परमेश्वर को पता है। पर मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, 2 दिन भी नहीं लगा था, 2 दिन में बिल्कुल सही। और मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती थी कि मैं अगर बैठे बैठे ही मैं बेहोश हो जाती थी। परमेश्वर के राज्य में आने से पहले मेरी ऐसी कंडीशन थी और बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती थी, जैसे एक मुर्दा इंसान हो जाता है ऐसे कंडीशन हो जाती थी मेरी। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, मैं जब से विश्वास में आई, प्रभु के राज्य में आई, प्रभु के भवन में आई, प्रभु का अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, तब से लेके आज तक 1 साल हो गए हैं इस बात को। अभी तक दोबारा कभी मुझे ऐसा चक्कर नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं कभी बेहोश हुई हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर का, बहुत बड़ी गवाही है ये जीवन की कि प्रभु ने ऐसी कंडीशन से उठा के खड़ा कर दिया जहाँ सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी ये ठीक भी हो जाएगी, ऐसी कंडीशन थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद 1 साल हो गए हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु के भवन में दुआ प्रार्थना में। तो हमारे घर की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे। दुष्ट आत्माएं घर में किसी को एक साथ मिल के रहने नहीं देती हैं, ऐसे इनका काम होता है। तो फिर जब से हम प्रभु में आए, सब दुआ प्रार्थना करने लग गए, प्रभु पे विश्वास करने लग गए हम, तब से आज तक हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। लड़ाई झगड़े भी बहुत कम हो गए हैं और आशीष बरकत भी आती है। पैसे आते थे जाते थे, कुछ पता नहीं लगता था, अब हर एक बात का पता लगता है। और घर में बहुत ज़्यादा मतलब पहले से अब में बहुत सुधार हो चुका है। तो जो मेरे हस्बैंड थे उनको भी परमेश्वर ने अच्छे जॉब पे लगाया है, वो भी धन्यवाद हो परमेश्वर का, उनको भी आशीष देने के लिए। और सभी भाई बहन से यही निवेदन है कि जितने भी लोग हैं एक बार प्रभु पे विश्वास करके ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं और जीवन नहीं है। अगर कहीं भी जीवन है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और ये सब बहुत गलत अफवाहें लोगों ने उड़ा रखी है कि भाई परमेश्वर धर्म बदलता है, जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं उसका धर्म बदल जाता है, जो भी होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु सिर्फ जीवन बदलने के लिए आया, किसी का कोई धर्म नहीं बदलता है प्रभु कभी भी। और इंसान वही रहता है, सब कुछ उसका सेम रूटीन वही होता है पहले जैसा। सिर्फ अगर कुछ बदलता है तो इंसान का जीवन बदलता है। प्रभु उसको ज़मीन से उठा के और आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाता है। सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है, वो हर एक प्रार्थना को सुनता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रार्थना को परमेश्वर हमारे सुनता है और उसका उत्तर भी देता है साथ के साथ। तो
सभी भाई बहन से निवेदन है कि सब प्रभु पे विश्वास करें और प्रभु के राज्य में आए, उसकी महिमा करें, उसको समझें। और मेरा विश्वास है कि जो भी एक बार प्रभु के राज्य में आएगा उसको समझेगा, वो दोबारा कभी भी प्रभु से पीछे नहीं जाने वाला। और हमारी जो चर्च है, आत्मिक आराधना चर्च है, कुरुक्षेत्र में है, वो वहाँ आते हैं हम। तो सभी से निवेदन है कि जितने भाई बहन इस वीडियो को देखें वो एक बार यहाँ ज़रूर आए हमारे पास्टर जी के पास। हमारे पास्टर जी का नाम है पास्टर राजू वैद समूएल, और यहाँ की जो शिक्षा है वो भी अच्छी है। पास्टर जी खरे हैं और शिक्षा भी उनकी खरी है। तो सभी भाई बहन से निवेदन है, वैसे तो बहुत चर्च है, बहुत पास्टर है, बहुत कुछ है, पर फिर भी हर जगह प्रभु सबके ऊपर एक जैसा अनुग्रह नहीं करता है। तो सभी भाई बहन से निवेदन है कि सब प्रभु को एक बार समझें और उसके अनुग्रह को पाने की कोशिश करें और प्रभु के राज्य में जुड़ें, उसकी महिमा दुआ में आगे बढ़ें। सभी को जय मसीह की।